हाइड्रोक्साइड सलाइट है इसलिए उसका आयोनाइजेशन लेंगे। NH4 प्लस एक्वियस 2 मोल ऑफ वाटर लेंगे हम एट इक्विलिब्रियम, इट गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब हम अगर फ्लोराइड का लेते हैं F माइनस, अमोनियम फ्लोराइड सॉल्ट का F माइनस, then react with water that is a aqueous at equilibrium, it give HF plus OH minus ion aqueous। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस ज़्यादा रहेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अमोनियम आयन का हाइड्रोलिसिस जो है वो ज़्यादा रहेगा और उसका एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फ्लोराइड। Is that clear? That means reaction produces more H3O positive ion। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? The solution becomes acidic। ठीक है, इन अदर वर्ड आप कह सकते हो अमोनियम आयन जो है स्लाइटली स्ट्रॉन्गर एसिड देन F माइनस आयन एज ए बेस। ठीक है, इसको आप बेस्ट वे लिटमस से चेक कर सकते हो कि वीक एसिड वीक बेस के केस में किसका आयोनाइजेशन ज़्यादा हुआ, आइदर केटायन का और एनायन का। यहाँ पर हम देख रहे हैं केटायन का आयोनाइजेशन ज़्यादा हुआ, जो कि मैंने स्टार्ट में बता दिया। केटायन अगर ज़्यादा आयोनाइज होगा तो H प्लस आयन ज़्यादा देगा, दैट मीन्स सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। सेकंड कंडीशन लेंगे, इफ़ when Kb is greater than Ka। ठीक है, फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब इसके हम एग्जांपल लेंगे, सॉल्यूशन बेसिक किस तरह होगा। नो सी, अमोनियम साइनाइड इज ए सॉल्ट ऑफ HCN प्लस NH4OH। यहाँ कंपैरिजन करने के लिए मैंने दोनों जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया वीक बेस के तौर पे, वीक बेस वीक एसिड। ठीक है, अब इसके मिलने से सॉल्ट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, अमोनियम साइनाइड NH4CN, H2O निकल गया, दैट इज ए अमोनियम साइनाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका Kb की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, Ka एंड Kb। सबसे पहले HCN वीक एसिड, इसकी Ka वैल्यू होती है दैट इज ए 4 × 10⁻⁻10। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हम Kb वैल्यू देखेंगे, Kb इज इक्वल टू, जैसा कि ऊपर हमने लिया है, दैट इज 1.8, दिस वन 1.8 × 10⁻⁻5 -10 -5। ठीक है, तो यहाँ पर Ka जो है वो दैट इज इट इज ए स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं Ka इज लेस देन Kb। ओके, तो अब इसका हम जब आयोनाइजेशन देखेंगे, दोनों का लेना है हमको, अमोनियम आयन का भी और साइनाइड आयन का भी। ठीक है, इसको सिंगल हाइड्रोलिसिस आप कर सकते हो, वाटर के साथ रिएक्ट होगा, ऑल इन एक्वियस सोल्यूशन, पानी में इसको देखना है, दैट गिव NH4OH प्लस HCN। ठीक है, NH4 ये जो होगा दैट इज ए वीक बेस, दैट इज ए वीक एसिड। लेकिन इस केस में जो है यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वो स्ट्रॉन्गर रहेगा एज कंपेयर टू HCN। ठीक है, दिस इज ए देयर स्ट्रेंथ इज मोर एज कंपेयर टू HCN। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं NH4, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोलाइज होगा, दैट एट इक्विलिब्रियम NH4OH प्लस H3O पॉजिटिव। इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, दूसरा केस लेंगे Cn माइनस एंड एक्वियस प्लस वाटर मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम,
that give HCN plus OH minus ion. That is a second equation and aqueous. यहाँ H plus है, यहाँ OH minus ion है. Then here observe that the Cn minus ion hydrolyzes to a greater extent as compared to ammonium ion. ठीक है, यहाँ पर मोर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होगा. ये जो रहेगा ये मोर होगा. Therefore the solution of ammonium cyanide is basic. इसको आप लिटमस से चेक कर सकते हो. रेड लिटमस टर्न टू ब्लू. The indicate solution is basic. Is that clear? Okay. This is the second case. अब लास्ट लेते हम जब दोनों इक्वल हो. That means Ka is equal to Kb. What it indicate? स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस दोनों का अगर Ka वैल्यू जो है इक्वल होती है तो हम ले लेते हैं सोडियम एसीटेट. तो अगर एसिटिक एसिड लेंगे देयर Ka वैल्यू इज 1.8 इंटू 10⁻⁵. देन वी सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने पीछे देखा है. Kb वैल्यू फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड 1.8 इंटू 10⁻⁵. यहाँ से ही आपको इंडिकेट हो जा रहा है कि दोनों की जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है. देयरफॉर अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस देखते हो अमोनियम एसीटेट, सॉल्ट का नेम क्या हो गया? अमोनियम एसीटेट, राइट. तो अगर हम अमोनियम आयन को लेते हैं, अमोनियम आयन प्लस एसीटेट आयन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये दोनों देगा. दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी. वीक एसिड प्लस वीक बेस दे शो ए इक्वल स्ट्रेंथ. दोनों का डिसोसिएशन सेम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन. दैट इंडिकेट सोल्यूशन इज Ka इज इक्वल टू Kb. सोल्यूशन इज न्यूट्रल. दोनों की स्ट्रेंथ जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ सेम है, सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया. मतलब यहाँ पर जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा, जितना H प्लस आयन देगा उतना ही OH माइनस आयन देगा विच इज प्रोड्यूस बाय एसिटिक एसिड. यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. अगले लेक्चर में हम बफर सोल्यूशन की स्टडी करेंगे. व्हाट इज बफर सोल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन. ओके, थैंक यू.